हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और अपनी ग्रामर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज प्रीपोजिशन के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं विथ रूल्स, जो आपके लिए कंपटीटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको जस्ट 15 या 10 सेकेंड ही मिलेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो उसमें आपको समय मिल जाता है पढ़ने का या समझने का। तो ही डिड नॉट, पहला क्वेश्चन हमारा, ही डिड नॉट एग्री डैश मी। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, विथ या टू। मैं आपके सामने क्वेश्चन फिर पढ़ दे रहा हूं एक बार। ही डिड नॉट एग्री डैश मी। आपके पास 15 सेकेंड्स हैं और प्लीज़ अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि आपके 5 में से कितने सही होंगे। ठीक, लेकिन आप तुक्का नहीं मारेंगे, आपको रूल मालूम होना चाहिए। कंडीशंस ये हैं, तभी एग्ज़ाम में बनेगा आपसे, नहीं तो आपसे बनेगा नहीं, तो आप तुक्का ही मारते रह जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है विथ। आप बोलेंगे टू क्यों नहीं, तो बताता हूँ। देखिए, एग्री के केस में जब एग्री करते हैं हम लोग किसी चीज़ से, तो वहाँ दो चीज़ आती है, एक आता है विथ और आता है टू। ठीक, अब विथ देखिए प्रपोजिशन जाएगी किसी पर्सन के साथ। जब वहाँ पर एग्री करने को बोल रहा हो किसी पर्सन के साथ, किसी आदमी के साथ, ठीक, ये ह्यूमन बीइंग के साथ जब एग्री करने को बोल रहा है, जैसे यहाँ बोल रहा है ही डिड नॉट एग्री विथ मी। अब टू जाएगा आपके साथ किसी मैटर के एग्री करने के लिए, किसी व्यूज़ को और किसी ओपिनियन को या प्रपोजल को। किसी प्रपोजल, ओपिनियन, व्यूज़, मैटर को अगर बात आती है, ठीक ना, जैसे कि हो गया ही डिड नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल। ठीक है, ही डिड नॉट एग्री टू दिस ओपिनियन, ही डिड नॉट एग्री टू दिस मैटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि आप ही डिड नॉट एग्री, अगर एग्री आया है तो आपको देखना पड़ेगा दो चीज़। किसी पर्सन के साथ एग्री करने की बात कर रहा है तो वहाँ विथ आ जाएगा प्रपोजिशन, और किसी मैटर, किसी प्रपोजल या किसी आपके व्यू पे एग्री करने को बोल रहा है और वहाँ आदमी ना हो, तो बेसिकली ये ह्यूमन बीइंग की बात ना की गई हो, पर्सन की बात ना की गई हो, तो वहाँ आपको टू का यूज़ करना है। ठीक है, इसका सही आंसर है विथ। मैंने आपको रूल बता दिया है। एग्री आता है तो दो कंडीशन आ जाती है, एक आपको देखना होता है किसी पर्सन से एग्री करने को बोल रहा है या किसी मतलब क्या कहते हैं थिंग्स, जैसे मान लीजिए मैटर हो गया, व्यूज़ हो गया, ओपिनियंस हो गया और आपका प्रपोजल्स हो गया, तो वहाँ टू लग जाएगा। नहीं तो वैसे किसी पर्सन के साथ तो मी रहेगा। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। तो प्लीज़ कम टू मी डैश 4 PM to 6 PM। आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, आपको बताना है। आपके पास खाली 15 सेकेंड्स हैं। तब तक मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ। प्लीज़ कम टू मी डैश 4 PM to 6 PM। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। और जो रूल है आपका वो बताता हूँ। अब कहते हैं कि वो रूल ये है कि जब हम बात कर रहे हैं बिटवीन की, इसका सही आंसर होगा आपका फ्रॉम। ठीक, हाँ, इसका सही आंसर होगा फ्रॉम होगा आपका। ठीक, जब हम बिटवीन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि टाइम दिया होगा एक टाइम, और बीच में एंड दिया होगा। ठीक, और फिर टाइम दिया होगा। ठीक है, और जब हम बात करते हैं फ्रॉम की, प्लीज़ कम टू मी, ठीक है ना, फ्रॉम 4 PM to 6 PM, तो यहाँ बात करते हैं टाइम की। हाँ, और बीच में आता है टू और फिर होता है टाइम। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कंडीशन मैच कर रही है फ्रॉम वाली से, कि टाइम दिया है और बीच में टू है और फिर टाइम दिया है। और अगर बीच में दो टाइमों के बीच में एंड दिया हो
तो वहाँ बिटवीन आ जाएगा प्रीपोजिशन, नहीं तो प्लीज़ कम टू मी फ्रॉम 4 PM टू 6 PM, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर होगा। राइट आंसर है आपका फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम 4 PM टू 6 PM। और ये होता है क्वेश्चन, अगर आपका ये होता प्लीज़ कम टू मी डैश 4 PM एंड 6 PM, तो वहाँ पर आता आपका बिटवीन, प्लीज़ कम टू मी बिटवीन 4 PM एंड 6 PM, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन बोल दिया है प्लीज़ कम टू मी फ्रॉम लगेगा, क्योंकि 4 PM टू 6 PM उसने टाइम बता दिया है एकदम कि कितने टाइम तक वो मिलेगा, ठीक है ना, उसको आना है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर डैश हर सक्सेस। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर डैश हर सक्सेस, ठीक है। ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़िए और फिर आंसर बताइए, तब तक मैं आपको फिर इसके बाद रूल और आंसर बताता हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, यहाँ पर जो आंसर सही है प्रीपोजिशन वो होगा ऑन हर सक्सेस, ठीक है ना। तो एक फिक्स प्रीपोजिशन है यहाँ पर, अगर वर्ड आता है कॉन्ग्रेचुलेट का तो वहाँ पर ऑन ही जाएगा, ऑन प्रीपोजिशन ऑन जाएगा। अगर कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड आता है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन जाएगा। कोई कॉन्ग्रेचुलेट आप कब करते हो, कोई ओकेजन पे ही आप करोगे, या कोई रीज़न होगा, किसी की नौकरी लग गई है, किसी की शादी हो गई है, या किसी की कुछ ऐसी चीज़ हुआ है जिससे वो हैप्पी है, तो उसने कुछ अचीव किया है, तो वहाँ पर आप रीज़न या कोई ओकेजन पे ही आप कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो भाई वो सक्सेस पा गई थी, तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस, तो कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है ऑन, तो इससे सही आंसर इसका होगा ऑन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हिज फ्रेंड हैज़ कम डैश दुबई। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मैंने क्यों दे दिया पता नहीं, लेकिन दे दिया है आपको, क्योंकि कभी कभी आसान क्वेश्चन ही पेपर में आ जाते हैं। तो हिज फ्रेंड हैज़ कम, आपका इसमें सही आंसर अगर देखा जाए तो वो है ऑफ फ्रॉम। हिज फ्रेंड हैज़ कम फ्रॉम दुबई, दुबई से आया है, फ्रॉम वहाँ से आया है। हिज फ्रेंड हैज़ कम फ्रॉम दुबई, दुबई से आया है तो ऑफ नहीं होगा, हिज फ्रेंड हैज़ कम ऑफ दुबई नहीं होगा, हिज फ्रेंड हैज़ कम फ्रॉम दुबई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रॉम की वहाँ से आया है। चलते हैं आगे। वेलकम डैश आवर टी पार्टी, तो आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं कि आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि वेलकम डैश आवर टी पार्टी, तो आपको चूज़ करना है इसमें कि टू या इन, दो में से आपको चूज़ करना है और बताना है कि सही आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और दिमाग लगा के कर सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। वेलकम डैश आवर टी पार्टी। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं कि एक रूल है कि जब हम किसी को इनवाइट करते हैं या किसी का वेलकम करते हैं, उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है, वो है टू। वही कि भाई ओकेजन है, हमारे यहाँ पार्टी है, किसी ओकेजन के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं या उसको वेलकम कर रहे हैं, या किसी रीज़न के को ध्यान में रख के हम उसको इनवाइट और वेलकम कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनवाइट और वेलकम वर्ड देखते ही आपके दिमाग में बती जानी चाहिए कि भाई टू प्रीपोजिशन यहाँ लगेगा। वेलकम टू आवर टी पार्टी, ठीक। तो एक बार रिवाइज कर लेते कि हमने सीखा क्या है एक बार। तो हमने पहले सीखा कि भाई अग्री अगर आता है वर्ड तो वहाँ दो कंडीशन हो सकती है, एक पर्सन के साथ एग्री करना है या किसी एक थिंग मैटर व्यूज ओपिनियंस पे हमको एग्री करना है। और आदमी के साथ एग्री करना है तो विथ लगेगा, और किसी मैटर या प्रपोजल पे एग्री करना है तो वहाँ पर टू प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक। प्लीज़ कम टू मी, अब यहाँ पर टाइम दिया होगा, दो टाइम दिया होगा, और अगर बीच में टू आता है तो
तो आपका प्रीपोजिशन लगेगा फ्रॉम। अगर बीच में आ जाता है एंड तो आपका प्रीपोजिशन लगेगा बिटवीन। ठीक है, चलते हैं आगे। दो टाइमों के बीच में ध्यान रखिएगा, टू एंड आने पे है कंडीशन। आई कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ऑन लगेगा, और कहीं से कोई आ जा रहा है, कोई आ रहा है तो वो फ्रॉम लगेगा वहाँ से, और वेलकम या इनवाइट के साथ आपका टू लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करिए, अपने जो घर के बच्चे हैं उनको दिखाइए, ताकि उनकी प्रीपोजिशन या ग्रामर स्ट्रांग हो सके। ठीक है ना, और जो आपको लगता है कि अगर किसी को शेयर करने लायक है तो वो भी करिए, और सब्सक्राइब करने लायक है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।